आज हम बल के बारे में देखेंगे। बल के प्रकार कितने होते हैं और बल के जो हैं उनको हम देखेंगे। तो बल की परिभाषा हम देखेंगे। बल की परिभाषा बल की परिभाषा देखेंगे और उसका सूत्र देखेंगे। सूत्र देखेंगे और उसके प्रभाव देखेंगे। बल की परिभाषा और उसके प्रभाव और उसके प्रकार और बल के प्रकार देखेंगे। बल के कितने टाइप के प्रकार होते हैं, तो हम इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और इनके विस्तार से हम इनकी जानकारी लेंगे कि बल की जो परिभाषा है वो क्या होती है और उसके सूत्र हैं वो भी देखेंगे, और बल के प्रभाव से क्या होता है और उसके प्रकार। तो बल की जो परिभाषा है, बल की परिभाषा में बल एक सदिश राशि है। ये हम कह सकते हैं बल जो है वो एक सदिश राशि है और ये एक प्रभाव जनरेट होता है बल के द्वारा। हम धकेलना, खींचने के रूप में कह सकते हैं, जैसे धकेलना हो गया या फिर खींचना हो गया। खींचना ये खींचने के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है, बल का जो प्रकार है उसको। अब बल का जो मात्रक है, वो एसआई यूनिट में जो होता है, एसआई यूनिट में वो होता है न्यूटन। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और इसको हम एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो बल का मात्रक होता है उसको हम। अब बल के प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं कि बल के जो प्रभाव हैं वो क्या हैं। तो बल के प्रभाव तो बल के प्रभाव होते हैं वो, मतलब उसको धकेलना। बल एक हम जो लगाते हैं, एक जो हमारे पास में एक जो गोल कोई एक वस्तु है, इस पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये अगर स्थिर अवस्था में है तो ये गतिमान की अवस्था में हो जाएगी, और अगर ये गतिमान की अवस्था में है तो इसका क्या होगा कि ये इसकी गति बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके आकार में गति दिशा ये बदलने के काम आता है। बल के द्वारा हम इतना काम कर सकते हैं, उसका हम आकार चेंज कर सकते हैं, गति में परिवर्तित कर सकते हैं या दिशा बदलने के हमारे काम में आता है। नंबर 1 यहाँ पे अब लिखते हैं कि दिशा बदलना। पहला हम क्या कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। दिशा बल के द्वारा जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, दिशा को बदल सकते हैं। दिशा बदलने के काम आता है, दूसरा है विराम अवस्था से कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में कर देगी। बल के द्वारा गतिशील अवस्था में हो जाएगा, अवस्था में हो जाएगा। अगर हमारे को कोई वस्तु है वो हमारी विराम अवस्था में है तो उसको हम बल के द्वारा गतिशील अवस्था में कर सकते हैं, या गतिशील पिंड को वो रोकने का काम कर सकता है। कोई हमारी वस्तु है और वो वस्तु में वो गति कर रही है, कोई वाहन है उसमें वो गति हो रहा है, और अगर हम उसको फोर्स लगाएंगे, बल के द्वारा लगाएंगे, तो वो उसको हम गतिमान जो वस्तु है उसके द्वारा हम उसके विराम अवस्था में कर सकते हैं। अब इसके हम
सूत्र, बल का जो सूत्र है उसको देख सकते हैं। बल का सूत्र, बल का जो सूत्र है वो कह सकते हैं कि बल का जो द्रव्यमान है, बल का द्रव्यमान, बल का द्रव्यमान m से डिनोट होता है, m, और त्वरण इसको हम डिनोट करते हैं a से, a के द्वारा। इनके गुणनफल के द्वारा हमारे को जो निकलता है वो F हमारा निकलता है, फोर्स जो निकलता है m इंटू a। इसके द्वारा हमारा जो बल निकलेगा वो m और a, त्वरण, इन दोनों का हम जब गुणनफल करेंगे तो इसके द्वारा जो हमारा बल है वो निकलता है। और इसकी जो यूनिट की इकाई है इसे हम न्यूटन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और न्यूटन को हम जो लिखते हैं वो कैपिटल N से लिखते हैं। अब त्वरण को निकालने का जो सूत्र अगर आएगा, त्वरण हमको निकालना है तो हमारे पास में जो F हमें दिया था, F बराबर जो दिया था m इंटू a दिया था। अगर हमको a निकालना है तो हमारा m जो है वो इधर चला जाएगा, m हमारा इधर चला जाएगा, तो F अपॉन m ये फॉर्मूला बनेगा त्वरण अगर हमको निकालना है। ठीक, अब त्वरण अगर हम निकालना है, त्वरण वाला जो फॉर्मूला है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो त्वरण जो हमारा होता है a, जो हमारा त्वरण हमारा होता है वो हमारा होता है वेग अपॉन समय। ये हमारा फॉर्मूला आता है। वेग को हम डिनोट करते हैं b से और समय को हम डिनोट करते हैं t से। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमको रखना है, ये हमको f में रखना है, तो f में हम रखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इस वाले फार्मूले में हम रखेंगे। टोटल ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको रखना है त्वरण वाला, जो हमने अभी त्वरण निकाला है, ये वाला फॉर्मूला हमको इसमें रखना है। तो हम अब m हमारे पास में है, यहाँ पे m हमारे को यहाँ पे मिला हुआ है m में हम a की जगह हम रखना चाहते हैं b अपॉन t। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब जो बल है, बल के जो प्रकार हैं वो बल के प्रकार हम देखेंगे। पहला बल होता है पेशीय बल, जो कार्य करते समय हमारी पेशियों के द्वारा जो हम बल लगाते हैं उसको हम पेशीय बल बोलते हैं। और दूसरा आता है यांत्रिकी बल, ये मशीनों के द्वारा लगाया जाता है। किसी मशीन के द्वारा हम बल लगाएंगे उसको हम यांत्रिकी बल बोलेंगे। घर्षण के द्वारा लगता है, तीसरा नंबर है घर्षण के द्वारा जो बल लगता है वो हमारा कहलाएगा घर्षण बल। एक हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो हम समझ सकते हैं कि जमीन जो हमारी पृथ्वी है वो द्रव्यमान वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, तो वो जो बल लगता है, खिंचाव जो बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो ये हमारा लगता है एक बल होता है। जो पांचवा नंबर आएगा वो हमारा लगता है विद्युत चुम्बकीय बल। ये विद्युत के जो तार होते हैं, तारों में जब विद्युत प्रवाह होती है तो उसमें एक मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसके द्वारा एक खिंचाव जो उत्पन्न होता है उसको विद्युत चुम्बकीय बल बोलते हैं, उसको विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है चुंबकीय बल, ये चुंबक के द्वारा लगाया जाता है। एन और हमने एस पोल जो पढ़े हैं, एन और एस पोल के द्वारा जो फोर्स हमको लगता है वो विद्युत चुम्बकीय बल कहलाया जाता है।
तो इस तरह से ये तो बल के प्रकार हो गए। ये पहला प्रकार हो गया विद्युत चुम्बकीय बल। यांत्रिकी बल जो मशीनों के द्वारा लगता है। घर्षण के द्वारा लगता है बल, जब कोई वस्तु किसी सरफेस पे फिसलन पैदा करती है, घर्षण होता है, तो घर्षण के द्वारा जो बल लगता है, एक रुकावट जो जनरेट होती है, हम किसी में धक्का लगा रहे हैं और उसमें रुकावट पैदा हो रही है, तो वो घर्षण के द्वारा बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी अपनी चीजों को अपनी तरफ खींचती है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय जो विद्युत जब वायरों में विद्युत जब प्रवाह होती है उसके द्वारा मैग्नेट जो उत्पन्न होती है उसको विद्युत चुम्बकीय बल बोलते हैं। चुम्बकीय बल मैग्नेट के द्वारा जो बल लगता है उसको हम चुम्बकीय बल कहते हैं। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा।